कोई बात नहीं रहा जब ये सोचा मैं क्या बना जब बोलते नहीं है ना कोई काम नहीं रहा सामने जब बन के सोचा है कोई नेम थोड़ी नहीं। हमारा कोशिश तो यह रहा है कि भगवान को जो नाम रूप है वो याद रखना चाहिए। अपनी तरफ की चेष्टा तो यह रहे, फिर मन अपने से उसका कोई नियम नहीं चाहे तो आ जाए। अपनी निज की चेष्टा तो यह रहे कि भगवान को नाम याद रखना चाहिए, अधिक से अधिक जो कुछ अपने से बने। और फिर अपने से मन में क्या सभी रकम बात आ जाती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, सभी रकम की आती है। तो ये समझते हैं कि जैसा मन के में तकदीर है लेकिन उसे उसके अनुसार आ जाती है। और तो अब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब सेठ जी के मन में भी अच्छी बुरी बात दोनों तरह की आती है तो हमारे मन में आती है तो क्या करें? तो क्या करें? तो मैं कहता हूँ तो तुम ज्ञानी के भी आवे कि प्रकाशम से प्रवृत्ति से मोह मेव से पांडव है और न द्वेष संप्रवृत्तानी न निवृत्तानी का अंश। अब हमारी रुचि पर छोड़ दे तो वही चाल चले। कल टेबड़ी पर आप शाम को गया तो उन्होंने पूछा क्या करें, बोले आप कहते थे तो प्रेम का विषय साकार का कह दिया। आज कोई वहां कह देगा कोई बात तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दिन साकार कह देंगे, निराकार कह देंगे, और दूसरा कोई बोल दे कैसे ही बोलो तो अच्छा भाई ये बात है। तो इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए कि मन के भीतर के बीच के वहां ये क्या है ना, प्रकाश और प्रवृत्ति मोह। प्रकाश सतोगुण का कार्य है और प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है, मोह ऐसा तमोगुण का कार्य, नींद है, आलस है, ये सब यही मोह आता है। और अज्ञान तो आता नहीं, ये तमोगुण का कार्य है। इनके प्राप्त हो जाने के ऊपर तो कोई द्वेष नहीं करे और निवृत्त होने पर कोई कांक्षा नहीं करे, ये महत्व की चीज है। इसलिए जब कोई हमारे को पूछता है तो हम कहते हैं बतलाएंगे नहीं। कोई ये पूछता है हमारे को आप कोई अपनी हानि समझते हैं कि जो पूछता है उसको अनाधिकारी समझते हैं? नहीं, अनाधिकारी तो हम किसी को नहीं समझते। हम तो अनाधिकारी तो समझने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो कोई पूछता है कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हुई नहीं हुई, वो पूछ लेता है। पूछ लेता है तो आपको भगवान का साक्षात दर्शन होया कि नहीं होया, पूछ लेता है। तो उसको सरलता से ये कहते भी ये व्यक्तिगत बात है, हम बतलाएंगे नहीं, बस यही सब कहते। वो कहता है कि क्यों नहीं बताओ, हमको लाभ होगा। वो हमको हमारी आत्मा में ये जाए कि आपको लाभ हुए तो हमारे बतलाने में क्या आपत्ति है। बतलाने में आपको लाभ हो ऐसा हमारे धारणा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं बतलाते हैं। अब आपको कि अधिकारी अनधिकारी वो बात तो हम नहीं बताऊँ आपको। बतलाने के बीच के बात ये है, मैं कह दूं कि मुझको भगवान के दर्शन हुए तो लोग कहेंगे कि जी भगवान के दर्शन करने वाले आदमी को दिखाओ, ये तमाशा ही बन जाएगा, तमाशा हो जाएगा लोगों के लिए। तो ऐसा क्यों करे? यदि कह दें कि हमको नहीं हुआ तो कहते रे बाप रे बाप, ये 60 वर्ष तो व्याख्यान देते हैं, 60 वर्ष तो या 55 वर्ष से 15 वर्ष की तक इस सब विषय में पड़ा। तो ये आज ऐसे समझो 50-55 वर्ष से इस काम के लगन में रह करके इनको जब प्राप्ति नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ, तो अपने को दर्शन तो होना ही तो निराश हो जाएंगे। तो एक किसी भला तो नहीं, किसी प्रकार से कहने में फायदा नहीं मालूम देता, किसी प्रकार से फायदा नहीं मालूम देता। तो ये बात है कि पात्र पात्र की बात तो हम जब कहें कि हम तो योग हैं और वो श्यामला पात्र नहीं, इसलिए नहीं कहते। तो ये कहना तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए। मैं तो एक रूप से योग हूं किंतु वो पात्र नहीं तो ये बात नहीं, वो किसी को अपात्र नहीं मानते। तो एक प्रकार से यही कहते हैं कि पूरे इतना दिन तक लोगों को विशेष लाभ नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण तो भगवान जाने। हम तो यही समझते हैं कि हमारी योग्यता नहीं। हमको कोई पूछे तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी योग्यता नहीं।
अच्छा, तो खाली आपकी नहीं है, सुनने वालों की भी नहीं है। बोले सुनने वाले हुए अपने विषय में आप सोचें, उनके विषय में नहीं। बोले यदि एक प्रकार से आपसे सलाह लेवें और आप निरपेक्ष भाव से यदि इस विषय में कहने में कोई आपत्ति नहीं हो, तो आप यदि सरलता से कहो तो क्या कहोगे? तो मैं तो ये कहूंगा कि थे भी पात्र नहीं, मैं भी पात्र। सरलता की बात है। तो फिर ये बात आवे, बुद्धिमानी की बात मालूम पड़ती है, सरलता की ना। तो देखो सरलता की बात है कि एक रूप से ये मैं कहता ना, वो तो बुद्धिमानी की बात ही कि मैं मेरे विषय में तो कह सकता हूँ, आपके विषय में नहीं कह सकता। अरे तो ये साफ कहा जाएगा तो उसी वाली बात थी कि वही हम लोग दोनों ही पात्र थे। तो वो तो हमारी शक्ति नहीं है कि हमारे दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, चिंतन से मनुष्य का कल्याण हो जाए, ये तो हमारी योग्यता नहीं है। और सुन करके के वो बात एक प्रकार से आपके उसी प्रकार से जज जावे, ऐसी बात आप बनी देख रहे। तो दोनों आदमियों का व्यसन है, हमारे कहने का व्यसन है, आदत पड़ गई, आप लोग सुनने की आदत पड़ गई। तो और किसी काम करते तो यही व्यसन सही, और कुछ नहीं, तो ये व्यसन ही सही, और क्या कहे। और शास्त्रों के बीच के जिन महापुरुषों के विषय में जो बातें लिखी है वो बात तो सही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। जितनी बना की महिमा शास्त्रों में लिखी है महापुरुषों की, जो एक प्रकार से अधिकारी पुरुष है, जो संसार के कल्याण के लिए जो यहाँ आते हैं, उनका बहुत पावर रहता है और अधिक पावर रहता है साधारण महात्मा की अपेक्षा। वे तो भगवान के भेजे ही जाते हैं, वे तो अनाम है, उनका शरीर भी अनाम है, और उनकी जो चेष्टा है वो एक प्रकार से अलौकिक होती है, निष्फल नहीं जाती। और हम लोग साधारण आदमी, अपना जो एक प्रकार से जो है, अपना शरीर भी साधारण है। हम तो ये समझते हैं कि पाप और पुण्य के संबंध से हमारा जन्म हुआ है, प्रत्यक्ष में पुण्य पाप दोनों को भोग भी रहे हैं। हमारी तो ऐसी बात नहीं हुई कोई विशेषता है। और कहते हैं यही कि देखो ये हमारा शरीर है, ये भी पुण्य पाप से बना, आपका भी पुण्य पाप से बना, तो हमारे और आपके शरीर में कोई भी फर्क नहीं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 भूतों का शरीर आपका है, और ये 5 भूतों का शरीर मेरा है। और आत्मा है सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित, मैं सबकी आत्मा हूँ। तो आत्मा क्षेत्र और क्षेत्र दो चीजें, आत्मा और शरीर। तो शरीर की तरफ से हमको कोई भेद नहीं मालूम देता, एक प्रकार से 5 भौतिक शरीर सबका मालूम देता है, और आत्मा की तरफ से भी कोई फर्क मालूम नहीं देता। और यही सब आशीर्वादों के फर्क नहीं मालूम देता। कोई कह दे, कोई ज्ञानी कह दियो, कोई महात्मा कह दियो, और कोई एक प्रकार से पाखंडी कह दियो, कोई स्वास्थ्य कह दियो, कोई मन बड़ाई करना कह दियो। तो ये अलग अलग सबकी धारणा एक नहीं होती, जितने आदि होते हैं सबकी धारणा अलग अलग होती है। के बीच में जो है तो यही मालूम देता है कि ठीक है, विचित्र बुद्धि है सबकी, अलग अलग होना युक्ति संगत है, संभव है, ये बात कोई फर्क नहीं। मैं तो हूँ तो एक ही प्रकार कि बुरा हो के भला हो, 5 प्रकार के 5 प्रकार के 20 प्रकार के लोग देखे, एक से एक कभी नहीं मिलेगा। इससे मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी बुद्धि से समझते हैं, और सबकी समझ जो है फर्क होने से सबकी समझ गलत है, सबकी समझ गलत है, एक ही कोई यथार्थ नहीं है। तो फिर आप क्या हो, मतलब साधारण आदमी ठीक है, और वास्तव में भगवान जाने, वास्तव में तो भगवान जाने माने हम नहीं जानते, वास्तव के माँ भगवान ही जानते हैं, वास्तव के माँ भगवान ही जानते हैं। हमारे व्यक्तिगत के भी सब कुछ कह देगी, हमको पता ही कह दिया हमने कि अपना जो परिचय जो है, अपनी तरफ की जो व्यक्तिगत जो अपनी बात है वो कहते नहीं। नहीं ये कहते हैं कि हम खराब आदमी है, और नहीं ये कहते हैं कि अच्छा आदमी, अपनी तरफ से किसी नहीं कहते। ये जो भ्रम है ना, ये हमारे विषय में भ्रम मिटने से क्या लाभ है? भगवान के विषय में समझो कि निसंदेह होना चाहिए, ये अपनी आत्मा के विषय में निसंदेह होना चाहिए, व्यक्ति के विषय में तो क्या है, आपके विषय में हम निसंदेह हो जाओ तो हमको क्या लाभ है? आप महात्मा है तो नहीं, महात्मा है तो हमारे कोई होता लाभ है क्या? तो व्यक्तिगत की बात है, कोई समझ नहीं। भगवान जानते हैं इस बात को, तो आप जानते हैं इस बात को, तो एक प्रकार से शास्त्र की दृष्टि से कहते हैं, जानते थे तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहते हैं। और शास्त्र ये कहता है कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वंत जाने है, तो हमारे को थोड़ा बाकी थोड़ा। अच्छा, शास्त्र की बात सच्ची है, ये बात आप अनुभव से जानते हैं कि सोचना से जानते
ये बात है जो धोखा तुम लोग का धोखा धोखा नहीं तुम लोग का धोखा बात तो हम प्रचार करते हैं बताते नहीं व्यक्तिगत बात की बात नहीं बताते इतने दीवाने में क्या आपको दावा कोई भाई जैसे तो प्रश्न कर सके इसके बाद हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है उत्तर देना हमारे हाथ जैसे आप मन जैसे आप समझ नहीं समझने वाले की इच्छा अपनी तरफ से किसी भेज दीजिए ये विनोद है क्या हाँ पहला दो आदमी का सवाल है कि निराकार का जीव को अनादि भगवत दुख क्या भगवत इच्छा से हुआ इसको कारण क्या इसका कारण इसको कारण क्या है ये जो है जो कहता है ये अनादि से ये भगवत विमुख हो रहा है तो क्या ये भगवत की इच्छा से है ये बात पूछिए ये इसका क्या कारण है तो इसका ये उत्तर है भगवान की तो इच्छा है ही नहीं तो भगवत इच्छा से कैसे कर उनकी इच्छा ही नहीं है ये बात यह है ये अनादि से जो है अनादि से एक प्रकार से थी इसके बीच के वहां ये दोष है तो अनादि से जो दोष बताया जाए उसका फिर कोई कारण पूछे तो पूछना बेकार है उसका कारण यदि पूछे तो बेकार है अनादि में पसंद नहीं बढ़ेगा यही माना जाता है कि जीव अनादि है और जीव के कर्म अनादि है और इसे जीव के बाद जो अज्ञान है ये अनादि है ये सभी चीज अनादि है किंतु है शांत इसका अंत होता है ऐसी चीज है कोई भी संसार के वहां अज्ञान है भ्रम है वो एक प्रकार से अनादि होता है किंतु शांत होता है तो इसका अपने निवारण हो सकता है जो अविद्या कहो अज्ञान कहो इसका नाश हो सकता है नाश होने की चीज है और भगवत विमुख ये कौशल है ये कोई नहीं कहता ये कहना होगा अनादिकाल से है और किंतु सन्मुख होने से मुक्ति हो जाती है या यूं कहो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है सन्मुख हो सकता है सन्मुख होने के विषय के वहां समझो कि शास्त्रों की भी बड़ी दया है महात्माओं की भी दया है ईश्वर की भी दया है सब मदद करने के वास्ते कमर कस के तैयार है किंतु इसकी खुद की थोड़ी दया होनी चाहिए ये कमी है भगवान भी इसको मदद देते हैं महात्मा लोग भी मदद देने के लिए तैयार है किंतु जीव एक प्रकार से खुद भगवान के सन्मुख होने के वास्ते प्रयत्न करे तब सब कोई मदद देते हैं समझो कि हम बारात में जाते हैं हमारे कहावत है कि दीन के मुख लाल पड़े तो जनेती बेचारा क्या करे तो ये तो एक प्रकार से जो ये साध कहो जीव कहो ये खुद एक प्रकार से भगवान से विमुख हो रहा है नहीं तो एक प्रकार से इसको मदद तो चारों तरफ से मिल रही है परंतु ये उस मदद को स्वीकार नहीं करे इस विषय में ये त्यागी है त्यागी मदद लेना नहीं चाहता और मदद लेना चाहे तो सब उसे मदद मिलने की तैयारी है एक कोई महात्मा थे वे शहर के वहां आए शहर के वहां आए भिक्षा के लिए तो बाजार के वहां जो दुकानदार लोग हैं दौड़े और दौड़ करके भगवान उनके चरणों में गिर गए उनको नमस्कार किया तो महात्मा ने भी बदले में नमस्कार किया तो उन भाइयों ने कहा कि महाराज आप तो महात्मा हैं और आप इस प्रकार से हमारे सिर पर भार क्यों चढ़ाते हो तो ये कहा कि तुम तो परमात्मा हो फिर हमारे सिर पर भार क्यों चढ़ाते हो बोले महाराज हम परमात्मा कैसे हम तो आपको महात्मा समझ करके नमस्कार करते हैं बोले मैं तुम्हारे को परमात्मा समझ कर नमस्कार करता हूँ तो परमात्मा बड़ा है कि महात्मा बोले महाराज ये बात आप तो त्यागी हो बोले तुम हमारे से बढ़कर त्यागी हो महाराज हम तो आपको त्यागी समझ कर नमस्कार करते हैं बोले मैं भी तुम्हारे को त्यागी समझ कर नमस्कार करता हूँ तो बोले महाराज आप बड़े त्यागी बोले नहीं तुम बड़े त्यागी देखने का हम तो समझे नहीं तो समझ लो तुम्हारी दृष्टि से तुम समझ लो तुम अपनी दृष्टि से ये बताओ कि संसार बड़ी है कि भगवान बोले बड़ा तो भगवान है तो मैं संसार का त्यागी हूँ कि भगवान का भगवान के तो आप बड़े प्रेमी हो संसार का आपने त्याग किया तो